जिससे पूछते हैं कि हम कौन सा नाम जप करें, क्या करें। प्रभु के अनंत नाम है, सब महिमा में, सब कोई नाम छोटा बड़ा नहीं। पर जो नाम स्वयं हरि जपते हैं, हमारी प्रार्थना है सबसे, मान लो क्यों में छोड़ दो, बाद में तुम अनुभव करना। बस सब नाम कर देगा, आप चिंता ना करो। भजन करते रहोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब सारी स्थितियां जागृत कर देगा। भजन के बिना मन वचन कर्म से प्रभु के हाथ बिक जाओ, बिना साधन के सब जागृत हो जाएगा। बस जैसे पुराना वस्त्र त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही महाभागवत जनों को शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। राग का नाश होना ही सर्व साधनों का फल है। पर वो कैसे नाश होता है? भगवन नाम मात्र प्रतापाद। बस यही विश्राम भूमि है। हर समय राधा 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 राधा, ये तर्क वितर्क छोड़ो, क्यों में छोड़ो, पान करो राधा नाम सुधारसम, फिर आपको खुद अनुभव में आएगा। जिससे पूछते हैं कि हम कौन सा नाम जप करें, क्या करें। प्रभु के अनंत नाम है, सब महिमा में, सब महान, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है। पर जो नाम स्वयं हरि जपते हैं, क्योंकि हरि के सब नाम, हरि रसना राधा राधा रट, और हम वृंदावनवासी हैं, प्रियाजू के चरणाश्रित हैं, तो राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना की, हमारे लिए करोड़ों साधनाओं का जो फल है, त्याग कराने की सामर्थ्य इस महाप्रेम प्रदान करने वाले राधा नाम में, और वैभव और सुख सब छोटी बातें हैं, महाप्रेम प्रदान कर देने वाला राधा नाम जो स्वयं भगवान श्री हरि जपते हैं। भगवन नाम मात्र प्रतापाद, आगे बढ़ने की बस यही लगता है, यही विश्राम भूमि। नाम का प्रताप ऐसा है कि तुम्हें राग द्वेष मुक्त कर देगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम प्रकट कर देगा ये नाम। बस हमारी प्रार्थना है सबसे, मान लो क्यों में छोड़ दो, बाद में तुम अनुभव करना। बस जैसे बने वैसे राधा 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 राधा। किसी ने एक प्रश्न किया कि ध्यान तो होता नहीं, चिंतन तो बनता नहीं, चिंतन तो विषयों को होता है, अगर राधा राधा कर कहते हुए मर गए, चिंतन विषयों को हो रहा है, तो अंतिम समय जो चिंतन होता है वही का फल मिलता है, तो क्या राधा नाम हमें मोक्ष प्रदान कर देगा? तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। तुम्हारा चिंतन है कहीं भी और माग छुआवे तुम्हारे, जलन नहीं होगी, तुम्हें जलन हो जाएगी तुरंत। आप ऐसे बोलो, जरा से छुआ दे, ऐसे ना तिली करके जरा से, भले तुम्हारा चिंतन कहीं और लगा दे, जरा छुआ, क्योंकि इसमें दाहिका शक्ति है, तत्काल जला देगी। ऐसे नाम में पाप नाशक शक्ति है, नाम में मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति है, नाम प्रेम में डुबो देने की अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान का नाम है। भगवन नाम मात्र प्रतापाद। एक होता है कि जिसे स्वाध्याय करके आपको सुनाना, ये भी मंगलमय है, पर अपने लोगों का भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जैसे भी बना है, जीवन इसी में कटा है, इसलिए बार बार यही लड़खड़ा जाते हैं कि पूरे जीवन का फल ये आया है समझ में, भगवन नाम मात्र प्रतापाद। बस अगर आपके मुख में नाम चल रहा है तो आप चिंता मत करो। पुत्र के याद में, पुत्र के बहाने, पुत्र का नाम नारायण, तो भगवत पार्षद आ गए, उसे भगवत प्राप्ति हुई। तुम्हें राधा नाम जप करके शरीर छूट रहा है तो तुम्हें संशय होगा? निश्चित निश्चित भगवान असीम कृपालु हैं। ये राधा नाम तुम्हें प्रेम राज्य में प्रवेश देगा। कल्याण और मोक्ष तो बहुत छोटी बात है, प्रेम राज्य में प्रवेश पाना ये बड़ा कठिन विषय है। भगवन नाम मात्र प्रतापाद द्वैतम देहादि विस्मारे, कैसी महिमा वर्णन कर रहे हैं महापुरुष जन। ये द्वैत का त्याग करना बहुत कठिन होता है। जो लोग समझते हैं कि भक्त द्वैतवादी हैं, गलत समझ रहे हो आप।
तुम जहां अद्वैत स्थिति प्राप्त करके लीन होने की बात करते हो, भक्त उस अद्वैत स्थिति को पहले ही प्राप्त करता है। सब में मेरा प्रभु रमा हुआ है, तो सब में है तो यहां भी है, हो गया ना एक। अब ये एक होते, एकोहम बहुत श्यामा हुआ था, बहुत श्यामा से एकोहम हुआ। अब एकोहम में द्वैत नहीं रहता। प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समय, पर प्रेम अकेले खेल होता नहीं। इसलिए ये अद्वैत से भी सरस द्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भी सरस महामहिम द्वैत स्वीकार करके ये भाव देह से दिव्य प्रेम रस का रसास्वादन होता है। तो कह रहे द्वैतम देहादि विस्मारे सकलमथ, समस्त द्वैत प्रपंच का देहादि का विस्मरण करा देने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। ओहो, स्फुरयस तुर्य तेजहा, जितना नाम जप करोगे तो आपके हृदय में तुरीय तत्व का प्रकाश हो जाएगा, ब्रह्म तत्व भगवत तत्व का तेज प्रकाशित हो जाएगा। ये जब एक क्रम है, पहले अनर्थों का नाश होगा, आपके पापों का, पाप प्रवृत्ति का नाश होगा, फिर द्वैत देह भाव का नाश होगा, फिर आपके अंदर जो भाव देह प्रकट होगा, बोले मधुर ज्योति, वो महामाधुर्य रस संदर्शनम, जिसके दर्शन मात्र से विकलता प्रकट होती है, तभी तो है। हे भाई, वृंदावन का आश्रय ले लो और खूब नाम जप करो। नाम जप से ही राग द्वेष का नाश हो जाएगा, नाम जप से ही द्वैत भाव का नाश हो जाएगा, नाम जप से ही दिव्य तेज प्रकाशित होगा, और उसी तेज में गौर नील जोड़ी, श्यामा श्याम का साक्षात्कार, साक्षात्कार भाव दे लीला में प्रवेश, सदा सदा के लिए महान प्रेम सुख में आप स्थित हो जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज के निरंतर धाम आश्रित या धामवासी होकर खूब नाम जप करो, ये दुर्लभ पद आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो भगवान की बड़ी प्रचंड माया है, बड़े बड़ों को इस माया से भ्रम पैदा हो जाता है। गरुण जी के भ्रम का निवारण करके कागभूषुंड जी अपनी बात कहते कि हे स्वामी, हे हरिवाहन, मेरे को भी एक बार भ्रम हो गया था। जब भगवान अवधपुरी में बाल चरित्र करते, जब जब प्रकट होते, तब तब मैं दर्शन करने जाता। वहां बाल स्वरूप कि 5 वर्ष लीला का दर्शन किया। इच्छा करता कि प्रभु थोड़ी जूठन गिरा दे तो हम पाए, तो हम काक रूप में नजदीक ही रहते, प्रभु थोड़ा जूठन गिरा देते, पाता प्रफुल्लित हो जाता। एक बार प्रभु ने लीला की कि वो मुझे पकड़ने को दौड़े, तो मैं भागा, जब नहीं पकड़ पाए तो रोने लगे। बस मुझे संशय हो गया, ये भगवान है, मुझे नहीं पकड़ पा रहे और रो रहे हैं। मेरे ऐसा संशय हो कि मैं बार बार समझाने की कोशिश की, पर मेरी बुद्धि संशय युक्त, इतने में भगवान ने हंस दिया तो मैं उनके मुख में गया। अब तो अनंत ब्रह्मांडों में देखा भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु सब सृजन पालन लय, ये सब लीलाएं 100 कल्पों तक मैं विचरण करता रहा, फिर घबराया, तो फिर ये सब। जब मैं बाहर, प्रभु फिर हंसे तो बाहर आया, मैं बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे प्रभु ही हैं, पर फिर भी बुद्धि। तब प्रभु ने मुस्कुरा करके करुणा से जे ही देखा तो सब संशय खत्म हो गए। मतलब समस्त संशयों का नाश प्रभु की कृपा को ओर से होता है। और ये कृपा कब हुई? त्राहिमाम प्रभु मुझे बचा लो, मेरी बुद्धि में संशय प्रकट हो गया है। जब प्रभु ने देखा कि मैं त्राहिमाम करके चरणों में पड़ा हूं, प्रभु ने अपनी माया को रोक दिया और मेरे तरफ करुणा दृष्टि से देखकर मुझे उठाया और मेरे ऊपर हाथ काक जी के ऐसे। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा है। मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, शरीर पुलकित था और भगवान से मैंने प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान ने, ये मेरा निज दास है, हे काकभूषण तुम मेरे निज दास हो,
मैं बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। अणिमादि अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, रिद्धियां, जो सब सुखों की खान, मोक्ष, जो चाहो मांग लो। शुद्ध ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्वबोध और मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो सद्गुण, सब तुझे दूंगा, मांग, क्या चाहिए तुझे। बड़ी सावधानी से एक एक वचन प्रभु के सुन रहे थे काकभूषुंड जी। विचार कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो तो बोले नहीं। प्रभु सब कुछ देने की बात बोल दिए, रिद्धियां, सिद्धियां, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, तत्वबोध, मोक्ष, सुख, सब मुनि दुर्लभ सद्गुण। लेकिन प्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति की बात नहीं की। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू मांग, मैं तुझे अपनी प्रेम भक्ति देता हूं। ये सब सुख किस काम के यदि प्रभु का प्रेम नहीं। काकभूषुंड जी विचार कर रहे, जैसे सुंदर रसोई बन जाए, कढ़ी और दाल और सब, खीर में चीनी डालना भूल जाए और दाल कढ़ी में नमक डालना भूल जाए, फिर परोसा जाए, कैसा लगेगा। ऐसे ही ये ज्ञान, वैराग्य, तत्वबोध, ये सब काकभूषुंड जी विचार कर, बिना भगवत प्रेम के तो सब नीरस है। ये काकभूषुंड जी ने विचार किया, ये सब सिद्धियां, मोक्ष, ये सब प्रभु का प्रेम नहीं, भजन नहीं, वो सुख किस काम का। फिर मैं प्रभु से बोला, हे कृपा और स्नेह के समुद्र मेरे स्वामी, आपने जो कहा अच्छा है, पर प्रभु मेरे मन में जो मांग है वो तो आपने कहा ही नहीं। प्रभु आप उदार हैं, हृदय के भीतर की बात जानने। मुझे सिद्धियां, ये ज्ञान, ये मोक्ष सुख, ये मुनि दुर्लभ सद्गुण, ये रिद्धियां मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए, जिसकी श्रुति पुराणों ने गान किया है। बड़े बड़े योगी जन जिसे खोजते हैं पर पाते नहीं, आपके कृपा पात्र कोई कोई इस प्रेम भक्ति को पाते हैं। नाथ वो मुझे अविरल भक्ति प्रदान कीजिए, प्रेम लक्षणा भक्ति। हे भगवान, आप सदैव भक्तों के मन में जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। आप विशुद्ध निष्काम अपने श्री चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। शरणागत हितकारी, कृपा समुद्र, दया करो, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, आपसे प्रेम। भगवान मुस्कुराए। किस बात के लिए मुस्कुराए? किसी भी प्रलोभन में राजी नहीं हुए। भक्ति कितनी दुर्लभ है, हम तो विषयों में राजी हो जाते हैं। यहां तो दिव्य ये सब महामहिम अणिमादि सिद्धियां, मोक्ष सुख, मुनि दुर्लभ भागवतिक सद्गुण वैभव, मुझे भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। यह तभी प्राप्त होता है जब अन्य कोई चाह न रह जाए। सब नाम कर देगा, आप चिंता ना करो। भजन करते रहोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब सारी स्थितियां जागृत कर देगा। भजन के बिना छोटा सा एक विषय आता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, प्रभु की शरणागति को भूल जाते हैं, प्रभु की आज्ञा को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और उस विषय स्वाद में लग जाते हैं। कितना छोटा स्थान हमने प्रभु को दिया है। सोचो अपने हृदय में कितना स्थान तुम प्रभु को दियो, कितनी मान्यता की हो। थोड़े से लाभ के लिए घंटों नाम छोड़ सकते हैं, प्राकृतिक लाभ के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़े से भोग के लिए हम अपने प्रीतम को विसार सकते हैं। कहां स्थान हमारे हृदय में है? जबकि जिसे प्रेम प्राप्त होता है उसका भजन कैसा होता है? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, त्रिभुवन की, वो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं कर सकता, वो प्रेमी महाभागवत होता है। एक बार एक सिद्ध महापुरुष अवध धाम में विराजमान थे, भक्तमाल में भी आता है। वो उनको किसी नवीन भागवत सीखी थी तो नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा, भगवान हम आपको भागवत सुनाना चाहते हैं, अवश्य सुनाइए। रोज आकर के साप्ताहिक की भागवत सुनाई।
फिर उनका भाई भागवत सुनाने पर कुछ भेंट देनी चाहिए। अब हम तो प्रभु की सिवा हमारे पास कुछ है नहीं, आप मांगो क्या चाहते हो। तो उनका भगवान पुत्र नहीं है, ब्याह तो हो गया है, बहुत समय हो गया, आपका हो जाएगा, जा। बोले भगवान एक बात और है कि अर्थ की व्यवस्था नहीं है, अगर ऐसी अर्थ की व्यवस्था हो जाए कि परिवार सुखपूर्वक खाए पिए रहे, जाओ, वो भी हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास नाम रूपी धन है वो कुछ भी कर सकते हैं। मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात्। तीसरी बार उनका भगवान के चरणों में भक्ति डांट दे, पहले पुत्र फिर धन और फिर भगवान की भक्ति। अधिकार नहीं है तुम्हारा मांगने का, खोजिए अधिकार। अधिकार कब? पहले भगवान की भक्ति मांग लेते और पीछे एक क्रम से बोलते तो चलेगा कि भगवान की सेवा विराजमान होगी तो परिवार में एक पुत्र भी होना चाहिए जो सेवा आगे भी करे, और प्रभु सेवा के लिए कुछ थोड़ा अर्थ भी हो जाए। बिल्कुल हाँ में हाँ होता जाता, क्योंकि पहले में जो प्रधानता भगवान की प्रेम भक्ति की हुई, अब सब जब पहले तुमने रख दिया पुत्र और अर्थ, अब भगवान की भक्ति का अधिकार खो दिया। इसीलिए पहले भगवान ने मन रखा, लो अणिमांद सिद्धियां रिद्धियां मोक्ष सुख तत्व ज्ञान तत्व बोध सब मुनि दुर्लभ सदगुण। नहीं, जो मुझे चाहिए आप अंतर्यामी हो, देख लो, वो आपने बोला ही नहीं, मुझे आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। मुस्कुरा दे भगवान, बहुत चतुर हो तुम। प्रभु मुस्कुरा कर बोले, बड़ा चतुर सयाना है भाई तू, काक तू बहुत सयाना है, तभी ऐसा वरदान मांगा। तुमने समस्त सुखों की खान मेरी प्रेम भक्ति मांग ली, तेरे समान कोई बड़भागी नहीं। भगवान कह रहे हैं, बड़े बड़े मुनि जो जब योग की अग्नि में शरीर को तपाते रहते हैं, करोड़ों साधनाओं करने पर भी प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भगवान कह रहे, वही तुमने मुझसे मांगा प्रेम, रीझ गया मैं तुम्हारी इस चतुरता पर। यह चतुरता मुझे बहुत प्रिय लगी। पक्षी, मेरी कृपा से अब जितना मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा तुम्हारे हृदय में। प्रेम तो आएगा ही, जो मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तुम्हें अब साधना नहीं करनी पड़ेगी, ये सब अपने आप जागृत। ये काकभूषण जी कोई नहीं बोल रहे, आप हृदय से शरणागत हो जाओ, मन वचन कर्म से प्रभु के हाथ बिक जाओ, बिना साधन के सब जागृत हो जाएगा। जाओ, आज से तुम्हें मेरी माया कभी भ्रम नहीं पैदा करेगी। वचन दे दिया भगवान ने। मुझे अनादि अजन्मा प्राकृत गुणों से रहित गुणातीत दिव्य गुणों की खान साक्षात ब्रह्म मानना। हे काक सुन, मुझे सबसे प्रिय कौन है जानता है? भक्त प्रिय है। भगवान कह रहे, ऐसा विचार करके शरीर से वचन से मन से केवल मेरे चरणों में अटल विश्वास और प्रेम रखना। ये अपनी पकड़ बता दी भगवान ने। अजित को जीत लेना वो भगवान बता दिए। कैसे जीत लोगे? भगवान कहते हैं कि जो मुझे बहुत प्रिय है वो मेरा भक्त होता है। और कैसा भक्त? तन वांग मनोभीर अमलई तो सोहम तविवाश्रिता। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यहां भगवान कह रहे, शरीर से मन से वाणी से केवल मेरे चरणों का भरोसा और मेरे ही चरणों में प्रेम। दो बात, भरोसा भी प्रभु के चरणों का और प्रेम भी प्रभु के चरणों। हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं।